Hello friends, this is Kumar Veerbhadra Singh and you are again watching Veerbhadra Weapon Class in Outdoor. So due to March closing, I have been traveling all over the places. और जब आप घर पे नहीं रहते हो, आपके ब्रेक बैरल हो या कोई भी PCPs हो, उसको रेगुलर मेंटेनेंस और केयर की ज़रूरत होती है. So this video is going to be focused especially what is the regular cleaning, lubing and maintaining kind of stuff we need to do or we need to perform on our brick barrels or under lever ho ya brick barrel ho. It works and it is required for each gun. So I kept the gun as it is, dirty, all covered with dust. जैसा था वैसे ही है, just to show you what to do. So before cleaning or lubing anything, I will give you a quick tip to understand the mechanism of any PCP air rifle or the break barrel air rifle or even nitro piston, spring piston. It is applicable on every air gun. So you need some kind of good quality silicone oil or silicone grease, but I prefer silicone oil because it goes to the into deep and tight places. And from machine oil, you need machine oil also, because I make personally my own machine oil. So this is it. You need some of this microfiber if you fantasy, or any cotton used cloths, t-shirt, banyans, anything will work just fine. So before moving to the maintenance or lubing things, before starting the proper video of how to maintain or clean or lube the brake barrel or under lever, let me tell you one thing. Just remember two words. First, the fixed part. Second, the moving part और the working parts. तो जो भी पार्ट्स हमारे ब्रेक बैरल में या अंडर लीवर में या किसी भी PCP में या किसी भी फायर आर्म में, इट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल विद द फायर आर्म्स ऑल्सो, जो पार्ट्स स्टेशनरी हैं, जो हर फायरिंग के साथ मूव नहीं होते हैं, उनको हम फिक्स्ड पार्ट, स्टेशनरी पार्ट बोलते हैं. जैसे बैरल का बाहरी स्टॉक, इसमें भी आप स्टॉक देख लीजिए, ये चैम्बर देख लीजिए, ये चैम्बर देख लीजिए, आउटर चैम्बर, और ये बैरल है और ये बैरल का आउटर बैरल है. सो बेसिकली एवरीथिंग विच इज़ आउटसाइड and which is not moving when you fire or you take shot every time, that is our fixed parts. और सेकेंड है वर्किंग पार्ट्स. वर्किंग पार्ट्स में वो सारे पार्ट्स हैं जो पार्ट्स आपको हर शॉट लेने के समय जिनको काम करना होता है. जैसे मैंने इसको कॉक करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं. सबसे पहले खोलने के लिए हमें इसको दबाना होगा, फिर उसके बाद ऐसे खोलना होगा. ये हमारा वर्किंग पार्ट्स है. फिर इस ब्रिज को घुमा रहे हैं, इस ब्रिज का ये भी वर्किंग पार्ट है. ये हल्ला मत कीजिए यहाँ से, ये वर्किंग पार्ट है जिसको हमें हर शॉट में घुमाना होता है. उसी तरह गन, ये जो ब्रेक बैरल है, जब भी हम इसको फायर करते हैं तो जब हम बैरल ब्रेक करेंगे तो ये इसका वर्किंग पार्ट है. अंदर पिस्टन जो मूव हो रहा है, नाइट्रो पिस्टन हो या स्प्रिंगर हो, वो हर शॉट में मूव होता है. तो वो हमारे लिए इस कॉन्सेप्ट में वर्किंग और मूविंग पार्ट्स हैं. सो सबसे पहले हम अगर फिक्स्ड स्टेशनरी पार्ट्स की बात करें तो उसके लिए हमें कुछ करना होता नहीं है. हम कोई भी क्लॉथ लें और अच्छे से इसको पोंछ लें. मेक श्योर ब्रिज बैरल जो हो आपका सेफ हो और ये जो एम्प्टी हो, सेफ इन्वायरमेंट में हो. तो ये जितने भी डस्ट हैं, जितने भी आपके ये झोल वोल जो लगे हुए हैं रखे जनरली जब काफ़ी दिन से आप नहीं यूज़ करोगे तो ये लगे रहते हैं.
तो आप जस्ट उसको क्लीन कर लो आप। ये जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो। तो ये हमने डस्टिंग कर दिया, पोंछ दिया। अब हमें देखना है फिक्स्ड जो भी हमारे पार्ट्स हैं इसके मेंटेनेंस हमें कैसे करना है। कोई भी मशीन का तेल, कोई भी ब्रांड का, ये हम अपने से बनाते हैं हम लोग। ये मोबिल है जला हुआ, थोड़ा सा नया मोबिल है, और इसमें थोड़ा डीजल होता है और थोड़ा सा इसमें वो भी होता है, ग्रीस भी होता है। 100 रुपये मिला हो जैसे नो हम फोन की नहीं है उजलिया ना हो जाए, हम फोन कर देने मिल ली भेज दो जी। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऐसे टैप कर दिए, ठीक है, एक्सटर्नल मैटर पे, एक्सटर्नल मेटल्स पे। इसको हम लोग ऐसे कर दिए, और ये जो है ब्लूइंग को बचाता भी है और एक कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग भी देता है। क्या ना फोन करी लाओ घरी, गलत बात है ना। तो फिर इसको हम लोग ऐसे क्लीन कर लेते हैं। ये जो हमने अभी किया, ये हमारा फिक्स्ड पार्ट जो भी है, जो आउटर पार्ट है जिसको हर शॉट में मूव नहीं होना है, जो हम यूज़ करेंगे तो उसको करेंगे। ये हो गया हमारा क्लीन। अब बारी इसकी, सबसे ज़्यादा बुरा हाल इसका था, तो थोड़ा सा हमने इस पर इसको अच्छे से हर जगह हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद जितने भी फाइबर के पार्ट्स हैं हम लोग इसको अच्छे से एक बार और पोंछ लें। आउटर पार्ट्स में माय डियर फ्रेंड्स बस इतना ही काम होता है। जो फिक्स्ड जो हमारे पार्ट्स हैं, जो हर शॉट में जिनको वर्क नहीं करना होता है, जैसे जो हमारे पकड़ते हैं बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो ज़्यादा जिसको टच करते हैं, वैसे पार्ट्स के लिए हम लोग इस तरह से इसको मेंटेनेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जो हमारे वर्किंग पार्ट्स हैं। वर्किंग पार्ट्स में हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ मेटल टू मेटल कांटेक्ट का है उसमें हम कोई भी मशीन का तेल अपना डाल देंगे। जैसे यहाँ पे ये लॉक है अंडर लीवर के लिए, तो एक मिनट, कहाँ गया, लेट मी फाइंड समथिंग पॉइंटेड और यू नो एनीथिंग लाइक दैट। ये पॉइंटेड आपके पास एलन की हो, कोई भी पतला चीज़ हो, या आजकल जो मॉडर्न गन ऑयल स्प्रे के साथ आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी ट्यूब लगा रहता है। तो ये जो ऑयल है जो मेटल से मेटल वाला, ये हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। जो हमारे वर्किंग जो पार्ट्स हैं जिन्हें हर शॉट के समय काम करना होता है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और जहाँ भी डालें हम लोग थोड़ा सा चला दें उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ जॉइंट पे हमने एक ड्रॉप डाल दिया और ग्रेविटी को अपना काम करने देंगे। थोड़ा सा इधर घुमा दिया
थोड़ा यहाँ डाल दिया, इसका काम तो हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये मैंने कॉक करके रखा हुआ है फ्रीली मूवमेंट के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा चला दीजिए। जिसको जहाँ जितना ल्यूब लेना है वो ले लेगा। जो एक्सेस पार्ट है फ्यूचर में डस्ट कलेक्ट नहीं करे, उसको आपने वापस से पोंछ लेना है। वो एक्सटर्नल जो उसका सरफेस है वो उस पर फैल जाएगा और एक प्रोटेक्टिव कवर के जैसा काम करेगा। उसके बाद ये जो पार्ट है, जो हमारा ब्रीच का पार्ट है, इसमें एक ओरिंग है और ये मेटल टू ओरिंग है। तो जब मेटल टू ओरिंग होगा, हाँ बेटा, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे सिलिकॉन ऑयल। तो सिलिकॉन ऑयल यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बस 1 ड्रॉप सिलिकॉन ऑयल इसमें रखना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 ड्रॉप सिलिकॉन ऑयल रख दिया हम लोगों ने, और ग्रेविटी को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया ताकि ग्रेविटी इसको अंदर ले ले। 15-20 बार इसको चला देंगे। धन्यवाद बाबा। ओटीपी नहीं है उसका? ना ओटीपी नहीं। पापा खाना खाइएगा? हाँ खाएंगे। ठीक है। किसका पार्सल है? पार्सल पापा का। तुम्हारा। बेटा बैरल के सामने से हटो प्लीज़। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने 15-20 बार चला दिया। बाकी ग्रेविटी जो है, पापा क्या धन्यवाद। मंगाया? रसलक से। तो ये जो है, ये ग्रेविटी है, ये तेल को अंदर ले लेगा। और जो बाहर बचा है, एक्सेस ऑयल को हमेशा पोंछिए, वरना जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना नुकसान हो जाएगा। जितना तेल इसको अंदर लेना है, स्पेस है, वहाँ ले लिया। बाकी जो भी एक्सेस ऑयल है वहाँ पे हम लोगों ने इसको पोंछ दिया। अब हमारा इसका जो मेंटेनेंस का काम है वो कंप्लीट हो गया। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कभी भी तेल लकड़ी में नहीं लगना चाहिए। गन ऑयल में लकड़ी को कमज़ोर करता है, लकड़ी की जो स्ट्रेंथ होता है उसको वीकेन करता है। तो हमेशा अवॉइड करिए लकड़ी वाले स्टॉक पे तेल लगाना। दूसरा, कभी भी ट्रिगर वाले पार्ट में आपको तेल नहीं डालना है। It may and it will lead to auto fire eventually. So this is common tips and tricks which I follow. मैं अपने में, और जो अभी आपके हाथ से ही तेल वेल जो लगा रहेगा, आप उसको ऐसे ही अगर पोंछ दोगे तो इट विल मेक इट शाइनी। It will make it shiny. So this is the complete, cleaning, lubing or whatever is you call it the periodical maintenance. This is what it needs. अगर हम बात करते हैं अगर ब्रेक बैरल में, तो ब्रेक बैरल में हमारा वर्किंग पार्ट है। पहला तो है कि जब हम ब्रेक करते हैं तो ये जो हमारा जो जॉइंट्स है, ये हर बार इसको वर्क करना होता है। तो फॉर दैट हम लोग जो अपना मशीन ऑयल है, 1 ड्रॉप यहाँ डालेंगे और 1 ड्रॉप यहाँ डालेंगे। अच्छे से डाल देंगे क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने नहीं किया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सेफ्टी हटा के सेफ्टी हटा के लग रहा है ये अटक ही रहा है अभी। सेफ्टी हटा के थोड़ा सा इसको चला देंगे। ठीक है, हाँ खाएंगे। ये हो गया। आपको जो भी एक्सेस तेल है उसको हम लोग पोंछ लेंगे। एक्सेस तेल हमेशा आपका डस्ट पकड़ेगा, विच इज़ वेरी गुड। दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट्स बिटवीन द जॉइंट्स। अच्छा, चूँकि ये गन काफ़ी दिनों से रखी हुई है तो मैं इसको सेफली कॉक करूँगा और इसमें इसके ट्रांसफ़र पोर्ट में 1 ड्रॉप हम डालेंगे सिलिकॉन ऑयल, बस 1 ड्रॉप। थोड़ा सा गाइड कर देंगे
ताकि ये ट्रांसफर पोर्ट से अंदर चला जाए। और थोड़ा सा ग्रेविटी को काम करने देंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे हाफ कॉक पे, पूरा कॉक ना हो, चला देंगे ताकि जो सिलिकॉन ऑयल हमने डाला है वो इसके सिलेंडर में थोड़ा बहुत फैल जाए। अगर आपके पास फुर्सत हो तो यू कैन शॉट 5 or 10 शॉट और 15 शॉट्स एंड इट विल spread the lube equally in entire the piston chamber area. So this is the, let me check, gun is not cocked and safe condition. So this is all is needed to lube the fixed part and the working parts, and I think you will get an idea that what to do and what to do, not to do. Never lube your trigger parts in any air gun, even it is applicable in firearms also. Second, do avoid oiling your wooden stocks. The oil will make the wooden stock weaker. So this is it. और मुझे अगर आपको लगता हो कि कुछ चीज़ मैंने मिस किया है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज़ या आप जो कुछ अलग प्रैक्टिसेस करते हो वो भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए विदा कीजिए। दिस इज कुंवर वीरभद्र सिंह साइनिंग आउट।